हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग। इग्नू ने जून 2021 टर्म एंड एग्जाम को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी किया है जो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यह प्रेस रिलीज क्यों जारी किया गया, इसका वजह क्या था, इस प्रेस रिलीज में क्या क्या बातें बताई गई है, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ कुछ बातें भी शेयर करना है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहली बात, ये प्रेस रिलीज क्यों जारी किया गया, उसका वजह क्या था और इसमें क्या क्या बातें बताई गई है। देखो, नॉर्मली प्रेस रिलीज होता क्या है, किसी भी संस्था के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगता है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है या किसी भी संस्था से बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका आंसर में प्रेस रिलीज जारी किया जाता है। प्रेस रिलीज नॉर्मली एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है किसी भी संस्था की तरफ से, तो ये ही इग्नू की तरफ से जारी किया गया। अब क्यों जारी किया गया वो तो आप लोग को बेहतर पता है, क्योंकि इग्नू जो ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है उसको लेकर इतना प्रोटेस्ट हुआ है जितना आज तक कभी भी नहीं हुआ इग्नू के किसी भी चीज को लेकर, ठीक है, जितना इस बार ऑफलाइन एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट हुआ। इंडिया टीवी के आर्टिकल में ये बात पब्लिश हुई थी, प्लस इंडिया हेड न्यूज ने इसके ऊपर बुलेटिन कवर किया था। बहुत सारे पैनल को बुला के डिस्कशन किया गया था कि क्यों इग्नू को ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाना चाहिए, और इन सब का जवाब यूनिवर्सिटी को देना था। उसी का जवाब देते हुए यूनिवर्सिटी ने प्रेस रिलीज किया है, ठीक है, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको हालांकि इग्नू ने मेन वेबसाइट पे अपना अपडेट नहीं किया है, लेकिन जितने भी इग्नू के रीजनल सेंटर के ऑफिशियल फेसबुक पेज है वहां पे इस चीज को अपडेट कर दिया गया। ये मैं आप लोग को जो दिखा रहा हूं प्रेस रिलीज, वो दिल्ली 1 रीजनल सेंटर के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे अपडेट किया गया है। सबसे पहले प्रेस रिलीज में क्या क्या बोला गया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से आगे की बात मैं बताता हूँ। प्रेस रिलीज में बस इतना बता दिया गया है कि ऑफलाइन एग्जाम ही कंडक्ट करवाए जाएंगे 3 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में एज पर द शेड्यूल, सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए, जिसके लिए 766 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। 19 ओवरसीज सेंटर हैं, यानी कि हिंदुस्तान के बाहर, और 80 जेल इनमेट के लिए सेंटर बनाए गए हैं। टोटल 4,23,849 स्टूडेंट हैं जिनका हॉल टिकट इशू किया गया है, जो एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हैं। और बोला गया है कि यूनिवर्सिटी के मेन वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए। साथ ही साथ एक और बात बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट के पास हॉल टिकट नहीं है और उनका एग्जामिनी लिस्ट में उनका नाम है, तब भी उनको एग्जाम देने के लिए अलाउ किया जाए। और ये एग्जामिनेशन सेंटर को इंस्ट्रक्ट किया गया है टू अलाउ स्टूडेंट टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन इवन इफ दे डू नॉट पोजेस द हॉल टिकट। ये पहली बार इस तरीका का बात बोला गया है कि अगर किसी के पास हॉल टिकट नहीं भी है फिर भी अगर एग्जामिनी की लिस्ट में है उनका नाम, तभी उनको एग्जाम देने के लिए अलाउ किया जाए। और साथ ही साथ ये भी बोल दिया गया कि अगर कोई स्टूडेंट के पास इग्नू का आई कार्ड नहीं है तभी वो एग्जाम दे सकता है अगर उसके पास कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है तो। लेकिन फिर भी स्टूडेंट को एडवाइस किया गया कि वो अपना वैलिड इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड लेके जाए। अगर नहीं हो तो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ से काम हो जाएगा, लेकिन आप लेके जाएं। और बता दिया गया कि बीसीए एमसीए के स्टूडेंट का जो प्रैक्टिकल है वो उसके बारे में रीजनल सेंटर की तरफ से कांटेक्ट किया जाएगा और नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी। और लास्ट में बताया गया है कि जितने भी एग्जाम सेंटर के सुपरिटेंडेंट हैं उनको बोला गया है कि सभी कोरोना का प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जो भी गाइडलाइंस रिलीज किया गया है, जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर यानी कि एसओपी रिलीज किया गया है, उसको फॉलो करते हुए ही एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए। और जो इग्नू के सीपीआरओ हैं मिस्टर राजेश शर्मा, उन्होंने एक अलग न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए बोला था कि जितने भी सीनियर मोस्ट ऑफिशियल हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे उनको रखा जाएगा ताकि वो एग्जामिनेशन को सही तरीके से कंडक्ट करवा पाए। तो ये चीज़ मींस प्रेस रिलीज में बोला गया है। प्रेस रिलीज ये रिलीज करने का मकसद यही था। ये सारा बात तो नॉर्मली आप लोग को पता होगा, लेकिन इसका मकसद ये था कि बाकी स्टूडेंट को या सभी को ये बता दिया जाए कि यूनिवर्सिटी अपनी बात पे ही कायम है और वो ऑफलाइन ही एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। इतने सारे प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी अगर एक प्रेस रिलीज करती है उसमें सिर्फ इतना बताती है कि हम एज पर द शेड्यूल एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे और उसमें प्रोटेस्ट के बारे में, ऑनलाइन एग्जाम के बारे में कोई भी जिक्र नहीं करती है, ये यूनिवर्सिटी का एरोगेंस और ईगो शो करता है कि किस तरीके से बाकी सभी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालांकि डेली केसेस जितने बढ़ रहे हैं और जितने भी न्यूज़ पोर्टल पर जो भी आर्टिकल छप रहा है, जैसे आज हिंदुस्तान टाइम्स में ये आर्टिकल देख लो कि कोविड थर्ड वेव लाइकली हिट दिस मंथ, ठीक है। साथ ही साथ टाइम्स ऑफ इंडिया में भी रिपोर्ट छपा हुआ है कि 40,000 डेली केसेस हो रहे हैं। बाकी अदर जितने भी न्यूज़ पोर्टल है सभी में ये इसके बारे में बताया जा रहा है कि कोविड-19 का थर्ड वेव कभी भी आ सकता है। इन सभी चीज़ों को नजरअंदाज करते हुए यूनिवर्सिटी 3 अगस्त से एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। ये एरोगेंस शो करता है और ये स्टूडेंट के ऊपर ये थोपा जा रहा है कि आपको एग्जाम देना है, आप दो, नहीं देना है तो आप दिसंबर में दे सकते हो, लेकिन हम तो ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन आप लोग डिसअपॉइंट मत होना कि इतने सारे प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी ने कभी सोचा ही नहीं कि हम ऑनलाइन एग्जाम भी कंडक्ट करवा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर 20 जून को ही हम लोग ने बहुत पहले ही प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था कि इग्नू स्टूडेंट वांट ओबी एग्जाम, और क्यों ओपन बुक एग्जाम एक बेस्ट ऑप्शन था अभी की सिचुएशन को देखते हुए। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कंडक्ट करवा के रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी इग्नू ने ऐसा सोचा ही नहीं कि हम ओपन बुक एग्जाम भी कंडक्ट करवा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत पहले से ही रीजनल डायरेक्टर लोग
सिर्फ यही बोल रहे थे कि हम ऑनलाइन एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते। क्यों नहीं कंडक्ट करवा सकते उसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दे रहे थे, हम नहीं करवा सकते। ठीक है, तो आप लोग के प्रोटेस्ट में कोई भी कमी नहीं रहा। अल्टीमेटली में यूनिवर्सिटी को ही डिसीजन लेना पड़ता है। हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। अल्टीमेटली में यूनिवर्सिटी तक बात पहुंचाना हमारा काम है और यूनिवर्सिटी को हर एक वे में बताना कि क्यों आपको ऑफलाइन एग्जाम नहीं लेना चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम लेना चाहिए। और इस चीज को लेकर हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। ओपन बुक एग्जाम को लेकर भी जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें एक एक चीज बताया कि ओपन बुक एग्जाम क्यों जरूरी है, क्यों इतने सारे यूनिवर्सिटी ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। जब हमने ऑफलाइन एग्जाम के खिलाफ जब प्रोटेस्ट किया तब भी हमने बताया कि क्यों ऑफलाइन एग्जाम के खिलाफ स्टूडेंट हैं और ऑफलाइन एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी तक बात पहुंची, अब उनको डिसीजन लेना था, लेकिन अल्टीमेटली में यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन ही एग्जाम लेने का फैसला किया। और इसको लेकर हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देखो बहुत बार गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है उसके खिलाफ रहते हैं बहुत सारे पीपल, लेकिन अल्टीमेटली में उनको तो मानना ही पड़ता है, क्योंकि अटमोस्ट अथॉरिटी तो वही है जो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये मानना पड़ेगा, क्योंकि कल एग्जाम है, अभी फिलहाल और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और लेकिन आप लोग के बातों का इम्पैक्ट हुआ है, ऐसा मत समझना कि बातें पूरा वेस्ट ही चली गई है। ये हम सभी स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का ही नतीजा था कि यूनिवर्सिटी ने अब ये चीज़ को सोचना स्टार्ट किया है कि अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो फिर हम ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए तैयार हैं या नहीं है, या अल्टरनेटिव वे में एग्जाम लिया जा सकता है नहीं लिया जा सकता। और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए इग्नू के जो SRD डिवीजन है, स्टूडेंट डिवीजन, उन्होंने एक लर्नर के लिए सर्वे कंडक्ट करवाया और पता किया कि कितने स्टूडेंट के पास मोबाइल है, कितने स्टूडेंट के पास लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सभी डिवाइसेस हैं। अगर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है तो क्या क्या डिफिकल्टीज स्टूडेंट फेस कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों को लेकर सर्वे किया गया। प्लस ये तो लर्नर के लिए सर्वे था, साथ ही साथ एकेडमिक काउंसलर के लिए भी एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया, उनसे भी ऑनलाइन एग्जाम को लेकर और ऑनलाइन मोड में जो भी चीज़ प्रोवाइड की जाती है उसको लेकर एक सर्वे कंडक्ट कराया गया, ताकि यूनिवर्सिटी को एक आइडिया मिले कि कितने स्टूडेंट हैं, कितने एकेडमिक काउंसलर हैं जो अगर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो उसके लिए अडेप्टेबल है। इसलिए डिसअपॉइंट मत होना, जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो अल्टीमेटली में करियर की वजह से एग्जाम तो देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन आप लोग ये देख लेना जरूर कि दिसंबर में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको कितना नुकसान हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है तो दिसंबर में एग्जाम दे सकते हो। अदरवाइज अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन अगस्त के मिड में आने वाला है, सितंबर तक आ जाएगा, तो उनको तो एग्जाम देना पड़ेगा। या UPSC की प्रिपरेशन करें उनको तो एग्जाम देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ कंडीशन है तो एग्जाम देने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके का कंडीशन ना हो और दिसंबर में भी अगर आप एग्जाम दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो दिसंबर में ही एग्जाम देना। हेल्थ ऑलवेज कम फर्स्ट, और ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटी देख लेना कि है या नहीं, उसके बाद से एग्जाम देना। लास्ट मोमेंट है, कल एग्जाम है तो अल्टीमेटली में अभी एग्जाम कैंसिल हो नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि फाइनल ईयर का एग्जाम कंडक्ट करवाना ही पड़ेगा। आई एम डिसअपॉइंटेड, बट और कोई ऑप्शन है नहीं। सो ये सब था इस वीडियो में। इग्नू की तरफ से जो जून 2021 टर्म एग्जाम को लेकर प्रेस रिलीज किया गया था उसके बारे में मैंने आप लोग को सभी इन्फॉर्मेशन दिया। और साथ ही साथ एक और बात मुझे शेयर करना है आप लोग के साथ, जो मैंने वीडियो के शुरू में आप लोग को बोला था कि इनमें मुझे कुछ बताना है, वो ये है कि एक यूट्यूब चैनल है, वो हमेशा लास्ट कुछ दिनों से यूट्यूब पे लाइव आ रहे हैं और AH हेल्पलाइन चैनल के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं कि AH हेल्पलाइन चैनल कभी भी इग्नू के स्टूडेंट का साथ नहीं देता है एंड ऑल। जबकि जो भी इग्नू के स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको बेहतर पता है कि हर एक वे में मैंने आप लोग का हमेशा साथ दिया है। और ये वही चैनल है जो लास्ट 2 महीना से, आई मीन जून में 20 जून को मैंने ओपन बुक एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट किया था, तब ये भाई साहब 2 महीना से ये वीडियो बना रहे हैं कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट कर देना चाहिए। ये ऑनलाइन एग्जाम को लेकर पता नहीं क्यों इतने चैनल वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि इग्नू में ऑनलाइन एग्जाम हो ही नहीं सकता है, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया ही नहीं जा सकता है। जबकि इनको थोड़ा सा भी अकल इस बात का नहीं है कि प्रमोशन को लेकर इसलिए प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया जा सकता, उनका एग्जाम लेना पड़ेगा। तो ऑफलाइन एग्जाम पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन एग्जाम लिया जा सकता है, इसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। और आप 2 महीना से ये बोल रहे हो कि प्रमोट कर देना चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो सकता, नहीं लेना चाहिए, और आज 4 दिनों से ऑफलाइन एग्जाम के अगेंस्ट में ट्वीट करके हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो और दूसरे चैनल को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो। और ना सिर्फ AH हेल्पलाइन चैनल, बाकी अदर जितने भी यूट्यूब पे चैनल है जो इग्नू के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, सभी को लेकर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं ये पर्सन कि ये खराब है, वो खराब है, और बोल रहे हैं कि कोई साथ नहीं देता। जबकि जितने भी इग्नू के स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको बेहतर पता है कि प्रोटेस्ट को लेकर, ये ऑफलाइन एग्जाम के खिलाफ मैंने कितने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। और जो भी ट्विटर अकाउंट को मेरे फॉलो करते हैं उनको नजर आया होगा कि कितने सारे ट्वीट किए गए हैं। और ये हैशटैग जो यूज किया गया था इग्नू स्टूडेंट अगेंस्ट ऑफलाइन एग्जाम, इस पर कम से कम 15-20 हज़ार से ज्यादा स्टूडेंट ने इस हैशटैग को यूज करके ट्वीट किया था। इसके अलावा हमने सुप्रीम कोर्ट को मेल किया था, PMO को मेल किया था, UGC पे एक ग्रीवियंस सेल होता है वहां पे मेल किया था। मतलब जितना भी
वे हो सकता है, हर एक वे में हमने साथ देने का कोशिश किया था। और मैंने जैसे आप लोग को बताया कि ये प्रोटेस्ट को लेकर प्रोटेस्ट में कमी नहीं रह गया, वो इग्नू चाहता ही नहीं था कि हाँ हम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए, या उसके लिए तैयार ही नहीं था, या किसी भी तरीके से सोचा ही नहीं किया। इस वजह से ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। ये इग्नू का एरोगेंसी है जिसकी वजह से ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया, ना कि AH हेल्पलाइन चैनल ने साथ नहीं दिया। और ये डेली यूट्यूब पे लाइव आके ये बोलना कि ये चैनल खराब है, वो चैनल खराब है, ये सब चीज़ करने के बजाय अगर इग्नू के स्टूडेंट की जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हो तो हेल्प करो, लेकिन फालतू की बात मत करो, ठीक है। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला था। और जितने भी स्टूडेंट अल्टीमेटली में एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। ध्यान से जाना, अपनी सेहत का ध्यान रखना और रिस्क मत लेना। अगर एकदम ज़रूरी है कि अभी एग्ज़ाम देना ही है, उसकी वजह से आपका बहुत लॉस हो जाएगा, तभी एग्ज़ाम देने जाना, अदरवाइज दिसंबर में एग्ज़ाम दे देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।